क्या वसुंधरा राजे को पार्टी से हटाने के लिए पहले ही प्लानिंग कर ली गई थी? क्या वसुंधरा राजे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पहले से सब कुछ सेट कर लिया गया था? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा उसे अगर आप सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि कैसे मोरपाल सुमन के जरिए वसुंधरा राजे को टारगेट किया गया। मोरपाल सुमन ये वही भाजपा के प्रत्याशी हैं जो अंता सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, जो इस सीट पर चुनाव हार गए। और उनकी हार की वजह वो कौन लोग हैं और क्या जो बड़ी खबर है जिस तरीके से नजर आ रही है और जो चिट्ठी लिखी गई है मोरपाल सुमन के द्वारा, जो लेटर बम फोड़ा गया है जिसमें उन्होंने तमाम कई बड़े खुलासे किए, इसका भी जिक्र करूंगा। तो क्या वाकई राजस्थान में एक बहुत बड़ा बदलाव होने का प्लान जो है वो तैयार पहले से कर लिया गया था? देखिए, अंता उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में खुली जंग हो गई है। नेता मोरपाल सुमन के आरोपों पर सियासी बवाल। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। देखिए, उन्होंने जो पत्र लिखा है, जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया। मोरपाल सुमन ने पार्टी नेतृत्व को एक चिट्ठी लिखी जो बाद में मीडिया में भी सार्वजनिक हो गई। इस चिट्ठी में उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर सीधे तौर पर हार का ठीकरा फोड़ा। सुमन का आरोप है कि इन नेताओं ने पैसे खर्च कर उन्हें हराने और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का काम किया। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री हीरालाल नागर और संगठन के कुछ पद अधिकारियों पर भी सवाल उठाए। मोरपाल सुमन ने अपनी हार की समीक्षा करते हुए टिकट देने में हुई देरी पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि समय पर टिकट मिलता और संगठन सही ढंग से काम करता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। उपचुनाव की काउंटिंग के दौरान ज्यादातर समय वह तीसरे नंबर पर रहे, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। तो ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि बड़ा जो खुलासा मोरपाल सुमन ने किया कि वो चुनाव हारे नहीं, उन्हें अंता में चुनाव हरवाया गया, अंता सीट पर चुनाव हरवाया गया बकायदा। इसके लिए बीजेपी के लोगों ने पैसे दिए उन वोटर्स को जो वोट करने बीजेपी के लिए आ रहे थे कि भैया आप पैसे लीजिए लेकिन वोट कांग्रेस को करिए। यह भी मोरपाल सुमन ने खुलासा किया है। और मोरपाल सुमन देखिए कौन है? मोरपाल सुमन वही उम्मीदवार हैं जिन्हें वसुंधरा राजे ने खड़ा किया था। वसुंधरा के कहने पर मोरपाल सुमन को खड़ा किया गया और अगर मोरपाल सुमन को हराया गया तो यह हार केवल मोरपाल सुमन की नहीं, ये वसुंधरा राजे की भी हार है, क्योंकि यहीं से तैयारी कर ली गई थी वसुंधरा का पता साफ करने की। क्योंकि यह चर्चा चल रही थी कि अगर बीजेपी के जो प्रत्याशी मोरपाल सुमन अंता से जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो वसुंधरा का लगभग बहुत हद तक पूरा हो जाएगा। लेकिन वसुंधरा को साइडलाइन करने की क्या अपनों ने ही साजिश की थी, जिसका बड़ा खुलासा मोरपाल सुमन ने किया। और जो लेटर बम फोड़ा उस पर जो कारण बताओ उन्हें नोटिस जारी किया गया, ये बताता है कि क्या मोरपाल सुमन ने जो बड़ा खुलासा किया उसके बाद उन्हें यह सजा कारण बताओ नोटिस की जारी की गई। हालांकि नरेश मीणा ने मोरपाल सुमन का समर्थन किया और यह कहा कि मोरपाल सुमन ने सच बोला, लेकिन उसके बावजूद पार्टी जो है वो उन पर एक्शन ले रही है। अब देखना होगा कि क्या वसुंधरा को साइडलाइन करने का जो प्लान यहां पर तैयार किया गया है, अब खुद ब खुद वसुंधरा क्या विधायकों के संग पार्टी को छोड़ देंगी या वो पार्टी से इस्तीफा देंगी।